और ये सब चीज़ें बताना ये चाहता हूँ मैं आपको कि ये जो दोनों किए हुए हैं, ये तो सारे के सारे ज़मीन अपना नाम ऑनलाइन करवा चुके हैं, और जिसका कि कोई अभी हिसाब नहीं है, सारे इनके नाम हो गए हैं। और ये जो है पूरे के पूरे फर्जी पेपर लगा के अपने नाम करवा लिए। और जो मेन ऑनर इनके साथ जिसमें इनको डील करना चाहिए था, या फिर जो भी था इनको जो भी था इनके साथ डील करना चाहिए था, तो ये समझ रहे हैं तो कुछ है ही नहीं। तो ये जस्टिस सिस्टम और लॉ की वजह से ही हम यहाँ पे खड़े हैं, और हम यहाँ पे इन दोनों को चैलेंज कर रहे हैं कि ये जस्टिस सिस्टम में जो भी धाराएं हैं, जो भी हमारे पक्ष में आ सकते हैं, जो हम पीड़ित हैं, हमारे खिलाफ़ में इन लोगों ने जो भी फॉर्जरी पेपर लगाए हैं और जो फॉर्जरी किए हैं, वो जस्टिस सिस्टम की वजह से हम टिके हुए हैं यहाँ पे। अगर जस्टिस सिस्टम है, कोर्ट है, वकील है, तभी हमारा काम हो पा रहा है, वरना ये दोनों तो लगभग हमको पूरा का पूरा बेदखल कर चुके थे। इन्होंने तो पूरा प्लानिंग कर लिया था, ये अपना पूरा तैयार हुए हैं। 2021 में केस किए थे, मेरे को 2022 में बताइए, 1 साल में पूरा तैयारी की कि ये कहाँ से कहाँ सोच सकता है, क्या कर सकता है, कैसे हो सकता है। मेरे को पूरा का पूरा ये लोग रीड किए क्या हो सकता है, क्योंकि मेरे भाई का भी डेथ 2021 में ही हुआ। उसके बाद से इन लोगों ने शुरू कर दिया प्लानिंग। जैसे ही उनकी डेथ हुई, उसके बाद ये मेरे बड़े भाई का जैसे कोरोना में डेथ होता है, वैसे ही मंजिले वाले दादाजी का भी डेथ होता है। तो ये साहब जो हैं, ये प्लानिंग कर लेते हैं कि भैया अब तो इनकी फैमिली में कोई बचा नहीं है, तो ये सारे के सारे पेपर्स अपने नाम करवा लेता हूँ। ये करवा दिए, कुछ बख्शिशनामा में करवाए, कुछ रजिस्ट्री में करवाए, और किसी को नहीं बताया, ना ही इनके फैमिली को बताना चाहिए, क्योंकि इनको बताना ही पड़ेगा। क्योंकि इन्होंने बोला था एक टाइम में कि मैं जब जाऊँगा, मेरी बेटी तो नहीं लेने को रेडी है ज़मीन, तो मैं आधा इनके नाम करूँगा, आधा इनके नाम करूँगा। चलो ठीक है, लेकिन इनकी डेथ हुई, इन्होंने नहीं बताया कि इनकी डेथ हो चुकी है, और सारे के सारे पेपर वर्क करवा लिए, ना ही कुछ और चीज़ बताया। एट दी एंड जब वो 2022 में इनकी जो पूरी प्लानिंग हो जाती है, तब ये ओपन करते हैं कि अच्छा ये ऐसा ऐसा ये है, जाके देख लो तुम। बस इतना ही बताते हैं, और इनके बारे में बताते हैं कि इन्होंने फर्जी पेपर बनाया हुआ है। तो इस तरीके से इन्होंने भी खेल खेल रहा है, इन्होंने भी खेल खेला। तो ये बोलना चाहता हूँ कि आप फैमिली मेम्बर्स में किसी के ऐसा टच में रहते हो, तो ये मत समझिए कि आपके वो पूरे के पूरे लॉयल हैं। क्योंकि बेसिकली सब ये बड़े भाई का किया धरा था। मेरे ग्रैंडफादर सबसे बड़े भाई थे, उन्होंने ही इनके लिए किसानी के लिए बहुत सारे ज़मीन दिए, इनको नौकरी लगवाई, इनकी शादी करवाई। लेकिन आज के डेट में इनकी फैमिली को ही कुछ नहीं समझ रहे हैं। ये भला हो लॉ सिस्टम का, जस्टिस सिस्टम का, कोर्ट वकीलों का, कि इनकी जो हक है, इनका जो अपना बनना चाहिए ज़मीन जायदाद हक है, उनके वजह से ही ये टिके हुए हैं और अपना डिमांड कर पा रहे हैं इनके खिलाफ़ और इनके खिलाफ़। क्योंकि हमारे ज़मीन में लगभग इनका पूरा नाम चढ़ चुका है, इन्होंने फर्जरी पेपर लगाए, और अभी जो चैलेंज किए हैं उसमें ना ये आ रहे हैं ना ये आ रहे हैं, दोनों का जवाब बंद है। और पंचायत बैठाने की बात कर रहे हैं, तो ना ये आने को रेडी है ना ये आने को रेडी है, पंचायत में भी आने को ही रेडी नहीं है। तो ये देखिए, ये जो लैंड डिस्प्यूट रकस क्रिएट होता है, ये इसी वजह से होता है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ये लोग को ये लगता है कि हम बदमाशी कर लेंगे या फिर हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन एक लॉ सिस्टम है जिसमें कि ये फ़िल्टर होकर पकड़ा जाते हैं कि अच्छा इन्होंने ये फर्जरी करवाई, इसमें ये फर्जरी करवाई। इनके पास लीगल एक्सपर्ट से कुछ थे, क्योंकि लीगल सपोर्ट मिला इनको, इसलिए इन्होंने ये सब किया, नहीं तो ऐसा ये कर ही नहीं सकते। और इनको नॉलेज है पूरा का पूरा कि अंदर में क्या चल रहा है, कैसे वर्क होता है, कैसे चैलेंज किया जाता है, किस तरीके से इनको बचा जाएगा, किस तरीके से अगेंस्ट में आएगा, ये इनको भी नॉलेज है। तो बेसिकली देखा जाए तो इन दोनों को नॉलेज है, तभी इन लोगों ने ऐसा फॉर्जरी वाला काम किया, वरना ये नहीं करते। और फॉर्जरी होने के बाद भी लीगल सिस्टम का देखिए ताकत है कि हमारे तरफ से जो चैलेंज किया गया है उसमें ये अभी आगे नहीं आ रहे हैं, ये 2 कदम पीछे चले गए हैं दोनों के दोनों, और आने की भी हिम्मत भी नहीं कर रहे हैं। पिछले 1 साल 1.5 साल से जवाब ही नहीं दे रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो ये बहुत भला हो लीगल सिस्टम का और कोर्ट का और वकीलों का, कि इन लोगों ने हमारा साथ दिया, हम पीड़ित हैं, और हम आज इस पैदान में खड़े हैं कि हम अपना एक प्रोटोकॉल और एक जवाब दे पा रहे हैं और अपनी हक की लड़ाई लड़ पा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ज़रूर बताइएगा मेरे को और कुछ ऐड करना हो इसमें। धन्यवाद।